गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस आज हम इस वीडियो में पीआईएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एआईबी 19 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन पीआईएल फाइल कर सकता है। तो कोई भी सिटीजन पीआईएल जो है फाइल कर सकता है। कोई भी सिटीजन अंडर पीआईएल इन इंडिया, एनी सिटीजन इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द इशू can approach the court if the matter involve the public interest and concern the right of a marginalized or vulnerable section of the society। यानी कि जो भी जिसको भी इफ़ेक्ट करता है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है तो वहाँ पर वो व्यक्ति पीआईएल फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लोकल स्टैंडाई रिक्वायर्ड जो थी और उसमें जो है पीआईएल को अलाउ किया गया था और पीआईएल फाइल की गई थी किसी इंडिविजुअल के द्वारा। लोकल स्टैंडाई एक लीगल टर्म है जो रेफ़र करता है कि किसी का राइट है लॉ सूट फाइल करने का, लॉ सूट लाने का, कोर्ट में अपनी बात को रखने का, उस मैटर में अपने आप को मतलब अगर उसका इंटरेस्ट बन रहा है तो वो वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है तो वहाँ पर वो लोकल स्टैंडाई बन जाता है। लोकल स्टैंडाई इज़ ए लीगल स्टैंडर्ड एंड राइट टू ब्रिंग ए लॉ सूट और लीगल एक्शन। इट इज़ ए कंडीशन दैट ए पार्टी मस्ट मीट टू ए पार्टिसिपेट इन ए केस। यानी कि केस में पार्टिसिपेट करने के लिए लोकल स्टैंडाई हम कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ लोकल स्टैंडाई इज़ टू इंश्योर दैट ओनली दोज विद ए जेन्युइन कनेक्शन टू द लीगल इशू आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द लीगल प्रोसेस। हाउ टू establish local standi, a party must demonstrate to the court that they have a sufficient connection to or harm from the law or action being challenging। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? लोकल स्टैंडाई इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ ए हैबियस कॉर्पस क्वा वारंटो बट इट इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ ए सर्चुररी प्रोहिबिशन और मैंडेमस। ये सभी रेट हैं जो हम कोर्ट में फाइल करते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा आर्टिकल है जो पीआईएल की बात करता है। इन सभी में से आर्टिकल 32 जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पीआईएल फाइल जो है करते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ए फंडामेंटल राइट। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए हम पीआईएल फाइल करते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। हमारे जो राइट का वायलेशन हुआ है। PIL has been developed and under the provision allow citizen to directly approach the Supreme Court or High Court for the matter of a public interest concerned fundamental rights। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा केस है जो कि डेवलप हुआ था जो कि लैंडमार्क केस है PIL का इंडिया के अंदर। तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। In case of a SP Gupta versus Union of India 1981 is a landmark decision in a development of the PIL in India. The Supreme Court broadened the scope of the PIL and ruled that the public spirited citizen could approach the court on behalf of those who are unable to do so themselves। यानी कि जो व्यक्ति जिनका इंटरेस्ट जो था जिनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पा रहे तो कोई और उसके बिहाफ पर जो है पीआईएल फाइल कर सकता है। दस प्रोवाइड एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ ए लोकल स्टैंडिंग इन ए लीगल प्रोसीडिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन सभी में से कौन सा पीआईएल का सब्जेक्ट नहीं है? तो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में होने वाला डिस्प्यूट जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है और वो पीआईएल के वैलिड सब्जेक्ट के अंदर नहीं आता है। पीआईएल इज़ मीन्स टू address issues that affect the public at large such as environmental protection, human right, corruption, public welfare. It does not apply to a personal dispute between the private individual। PIL is intended to safeguard the collective interest, not resolve the private matters। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में
कि सबसे पहले पीआईएल फाइल की गई थी एनवायरमेंटल इशू पर सुप्रीम कोर्ट में किस केस के अंदर? तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। इन केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 इज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर द सुप्रीम कोर्ट अलाउ पीआईएल टू बी यूज इन अ एनवायरमेंटल मैटर. This case highlight the court role in addressing pollutions and environmental damages, especially when the public health and the environment are at a risk. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. In which case the Supreme Court recognized the right to clean and healthy environment as a part of a right to life under Article 21. यानी कि किस सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर यह कहा गया था कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू क्लीन यानी कि हमारे पास स्वच्छता का अधिकार है, हेल्थ इन्वायरमेंट का यह राइट है, ये राइट टू लाइफ के समान है और राइट टू लाइफ के पार्ट के अंदर आता है आर्टिकल 21 में. तो ये था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस 1991 का. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लिव इन ए हेल्थी इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस डिसीजन ओपन द डोर फॉर द PIL टू बी फाइल फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द PIL इज़ नॉट ए ट्रू. इन सभी में से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? द PIL कैन बी फाइल टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए लॉ. द PIL कैन बी यूज टू रिस्क इशू रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायलेशन. PIL कैन बी फाइल ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल अवेलेबल लीगल रेमेडी. PIL कैन बी यूज टू ब्रिंग इशू ऑफ ए पब्लिक कंसर्न टू द कोर्ट अटेंडेंट. तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? वन ऑफ द डिस्टिंक्शन फीचर ऑफ PIL इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर द petitioner to exhaust all available legal remedy before approach the court. In fact, PIL allow the court to address issue directly when they concern public interest, even if other legal avenue have not been fully explored. Next question है, what is the role of the Supreme Court or High Court in the PIL case? To adjudicate and provide remedy. The role of Supreme Court and High Court in PIL cases to adjudicate legal dispute and provide appropriate remedy, particularly in case where there is a violation of a fundamental right or a public interest. The court act as a guardian of the Constitution, ensure that the government upheld the rule of law and protect citizens' right. Next question क्या है? Which of the following is an example of PIL being used to protect the right to the marginalized group? तो बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो कि इससे डील करता है, 1984 का है. इज़ अ सिग्निफिकेंट PIL केस वेयर सुप्रीम कोर्ट एड्रेस द इशू ऑफ बाउंडेड लेबर. The court took suo cognizance of issues and issued direction to prevent exploitation of marginal labor. यानी कि लेबर्स के साथ जो शोषण हो रहा है उसके रिगार्डिंग PIL डाली गई थी. And making a significant use of PIL for the protection of marginal group rights. Next question है, which of the following is a primary object of the PIL? क्या है? टू सेफ गार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड राइट, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी के लिए PIL फाइल करते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द PIL इज़ टू सेफ गार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन द राइट ऑफ ए जनरल पब्लिक, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज एंड वनरेबल ग्रुप. इट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ सिटीजन टू रेज कंसर्न दैट इफेक्ट सोसाइटी एज ए होल, स्पेशली वेयर द गवर्नमेंट और द अदर अथॉरिटी आर फेल टू एड्रेस सच इश्यूज. तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए